नगर निगम द्वारा बनाई गई नाली नक्शे से गायब है, जिसे लेकर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में वायरल हो रही तस्वीर को लेकर वार्ड के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा ने कड़ा विरोध जाहिर करते हुए बताया कि वार्ड की जनता से पूछना था कि नाली निर्माण कराई गई है या नहीं। मैं वार्ड का पार्षद हूं, मुझे किसी ने आकर पूछा तक नहीं, जबकि नाली बनाई गई है। किसी ने बदनाम करने की कोशिश की। वार्ड पार्षद ने कहा कि मैं इस मामले में शांत बैठने वाला नहीं हूँ, न्यायालय की शरण लूंगा और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। जिसने भी हमारी छवि को खराब किया है, मैंने सभी का स्क्रीनशॉट ले रखा है और जो अच्छा काम करता है समाज में उसे बदनाम करने की कोशिश हमेशा से होती आ रही है। मैं नगर निगम आयुक्त से पूछना चाहता हूँ कि जांच करवाना ही है तो अपने बंगले की जांच करवाएं, स्वच्छता की जांच करवाएं, सीवर लाइन की जांच करवाएं, पानी की पाइपलाइन की जांच करवाएं, प्लाजा की जांच करवाएं, सीटा डिल की जांच करवाइए, नगर निगम में चल रहे घोटालों की जांच करवाइए। जांच करवाना ही है तो जांच करवाइए, तभी हम मानेंगे कि आप हरीशचंद्र है, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। नाली निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ कराया गया है, जो वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ नाली विगत 1 वर्ष पूर्व बनी थी, पार्षद महोदय के द्वारा बनवाया गया था और नाली कोई गड़बड़ नहीं है। नाली आज तक भी सही सलामत है। नगर निगम से जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है मतलब कि 100% गलत है, 1 पैसे भी सही नहीं है, निराधार है। तो नहर के किनारे रोड गई है, नहर के किनारे आज 1.5 साल पहले नाली बनी है। नहर के किनारे जहाँ पे आप खड़े हैं ये वही नाली है? हाँ, 1.5 साल पहले काम हुआ है नाली का। हाँ, इन दिनों जो चल रहा है कि नाली गायब हो गई है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? हमको नहीं जानकारी उसके बारे में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हम आपके माध्यम से सिंगरौली की और अपने राष्ट्र की जनता को बताना चाहेंगे कि मैं वार्ड क्रमांक 36 का पार्षद हूँ, प्रेम सागर मिश्रा। और जो जनता ने और सरकार के नियमानुसार जो मुझे दायित्व सौंपा गया है, उन दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। जहाँ तक समाचार और पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी ये जानकारी ज्ञात हुआ है कि नाली गायब है, बिल्कुल ये कहना कथन गलत है। क्योंकि जिस नाली की जयनगर की बात हो रही है, आप देख सकते हैं पूरी नाली यहाँ पे बनी हुई है। और जिन लोगों ने भ्रामक जानकारी फैला करके बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सिंगरौली की जनता के साथ जो लूट कर रहे हैं, मैं सदैव से आप लोगों के माध्यम से भी, परिषद के माध्यम से भी और कई बार पत्राचार के माध्यम से माननीय आयुक्त महोदय, श्रीमान कलेक्टर महोदय को, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मैं हर जगह पत्राचार किया हूँ कि मेरे यहाँ जब भी भ्रष्टाचार का कोई भी पत्र पाती है तो मैं सर्वप्रथम मैं उसको पटल पे रखता हूँ। और मैं आयुक्त महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर वो सच में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगरौली की जनता के साथ जन विकास के कार्यों को करना चाहते हैं, जो उन्हें सरकार ने नियमानुसार दायित्व सौंपा है, तो सर्वप्रथम मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार करने में खुद संलिप्त हैं, उस भ्रष्टाचार को बंद करें। सिंगरौली की जनता के टैक्स के पैसे का जो तोहड़ कर रहे हैं वो बंद करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनके बंगले का जाँच कराया जाए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नगर निगम सिंगरौली का सीवर लाइन का काम चल रहा है, अमृत योजना 1 का काम चल रहा है, स्वच्छता का काम चल रहा है, करोड़ों रुपए का प्रत्येक माह में काम होता है। परिषद के सदन में मैंने भी पूछा था तो बोले कि सीटा रेल की बात आई, स्वच्छता की, बोले कि वो काम एक भी आदमी नहीं लगाएगा तो मैं पेमेंट करता हूँ। ये कौन सी भाषा है? आपको दायित्व गवर्नमेंट ने सौंपा है, आप एक पदेन अधिकारी हैं और आपको शोभनीय ये नहीं देता है। मैं चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मेरे यहाँ वार्ड 36 की जो मेरे इसको बात उठाई जा रही है, मेरे को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। आयुक्त महोदय जी, मैं एक चेतावनी के साथ वार्ड क्रमांक 36 की सदैव जनता के साथ मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि गलत आरोप लगाना बंद करें और सिंगरौली के साथ अत्याचार करना बंद करें। सिंगरौली की जनता के टैक्स के पैसे को लूटना आप बंद करें। मैं आपको कह रहा हूं, अपने गिरेवान को झांक करके पहले देखिए कि आप कहां से हरिश्चंद्र हैं। मैं आपको आरोप नहीं, मैं क्लियर कह रहा हूं, आप उन नोट शीट और उन रस्तियों को खोल को देखिए जो प्रत्येक माह को सबसे पहला आपका कलम चलता है और आपके हस्ताक्षर से सिंगरौली की जनता के पैसे को लूटने का काम होता है। वो है स्वच्छता, सीवर लाइन और अमृत योजना 1, जो कि हमारे मूलभूत जन का पैसे का काम है और मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको लूटना बंद करिए और उनका पहले जांच कराइए। दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। आप कितने बड़े हरिश्चंद्र हैं। मुझे लगता है सिंगरौली के सबसे भ्रष्टाचार और करप्ट आयुक्त आप हैं। ये नगर निगम के द्वारा बनाई गई है नाली या एनटीपीसी के द्वारा? यहाँ पे कई वर्षों 10 साल 15 साल पहले एनटीपीसी के माध्यम से बना था नाली, ये बात सत्य है, लेकिन वह नाली ध्वस्त हो गई थी। अगर यहाँ पे नाली थी तो जब एसडीओ इंजीनियर ने प्रस्ताव बनाया, टेक्निकल हुआ,
तो क्या वो देख के ही बनाए होंगे, आँख के मूत के तो नहीं बनी होगी। ये नाली की हमारे हिसाब से लगभग लंबाई इसकी 650 मीटर है। दिनेश प्रताप सिंह के घर से लेकर धर्मेंद्र सिंह के घर तक की इसकी लंबाई, जिसमें से 450 के आसपास का लगभग, बाकी आपको इंजीनियर लोग बताएंगे कि एग्जैक्ट क्या है इसका नापी, क्योंकि टेक्निकल मुझे पता नहीं है, क्योंकि बिल बनाना या नापी करना इंजीनियर का काम है, मेरा काम नहीं। मेरा काम है कि हमारे जन को सुविधा कहाँ से मिले, उनका निकास कहाँ से हो, जल कहाँ से मिले, बिजली कहाँ से हो, पानी कहाँ से हो, उनको सुविधा सुगम व्यवस्था कहाँ से मिले। जैसा कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार है, विभिन्न योजनाएं चला रही हैं जन विकास हित कार्यों के लिए। हमारा फोकस इस पे है, ये नहीं कि हमारा नापी, ये नापी जोखी का काम वो लोग बताएंगे। लेकिन मुझे जो है कि लगभग अप्रॉक्सिम बता पाऊंगा 650 मीटर की ये लंबाई की नाली है, जिसमें से 450 मीटर के आसपास से एजेंसी ने बनाया था। 200 मीटर के आसपास की एनटीपीसी जो पूर्व में बनाई थी काफी वर्षों पूर्व में, वह नाली सही थी, वहां पे उन स्थानों पे नहीं बनाया गया है। इस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आगे की, क्या आपके रूप आगे की कार्रवाई ये है कि अगर जो मैं कह रहा हूं इस पर अगर कार्रवाई उचित नहीं होती है तो माननीय न्यायालय के शरण में जाने के लिए मैं बाध्य होऊंगा, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो भ्रामक जानकारियां जा रही हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कराने के लिए मैं बाध्य होंगे। मेरा पार्षद जी से कुछ नहीं कहना, नहीं ही हमें कोई पार्षद जी से बदनाम करने वाला ऐसा कोई विषय है। मूल विषय ये है कि 2023 में एक नाली बनी थी वार्ड 36 में, उसकी शिकायत की लोगों ने कि जहाँ नाली सैंक्शन हुई थी वहाँ नाली बनी हुई थी। उसकी प्रारंभिक जांच करवाई गई। उस जांच में यह तथ्य जहाँ पर लेआउट में नाली स्वीकृत है वहाँ पर नहीं होना बताया गया। अभी हमने उसकी व्यापक जाँच के लिए कार्रवाई को नस्ती के लिए निकाल करके दी है, जो व्यापक स्तर से वो जाँच करके पूरी रिपोर्ट देगी, उसके बाद उसकी